दोस्तों, मेरा नाम है अंस और आप देख रहे हैं मिस्टर अंस चैनल यूट्यूब पे। आज के वीडियो में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पे बात करेंगे। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं उनको सिस्टम इस्तेमाल करेगा, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए या किसी स्पेसिफिक टास्क को सरअंजाम देने के लिए। तो कंप्यूटर पे जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो विंडो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस। मुख्तलिफ तरह के टास्क या एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसके ज़रिए हम अपने डिफरेंट टास्क को कंप्यूटर पे सरअंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टुडे अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल। एक खुली बहुत ज़्यादा वसी अंदाज में हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। टू मीट एनी यूज़र नीड, यूज़र को जो भी ज़रूरत है उसको परफॉर्म करने के लिए। इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तो जो बिजनेसमैन हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो मेरे जैसे या आपके जैसे इंडिविजुअल्स इसको यूज़ करते हैं। टू परफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ टास्क, सैकड़ों जो काम हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। आप इसे लेटर राइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को। मेकिंग प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट पे जो आप प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए परफॉर्म करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर राइटिंग लेटर्स की बात करें MS वर्ड। मैनेजिंग फाइनेंस, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनेजिंग बिजनेसेस इन्वेंट्री, बिज़नेस के अबाउट आपने जो डाटा एंटर करना है उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न्स, डिज़ाइनिंग के लिए एंड एडिटिंग इमेजेस के लिए। एक्सेसिंग द वेब बेस्ड रिसोर्स, वेबसाइट खोल के जो आप सर्चिंग करना है उसके लिए। पार्टिसिपेटिंग इन वीडियो कॉन्फ्रेंस, कुछ ऐप हैं, व्हाट्सएप हो गया, स्काइप, उसके ज़रिए आप वीडियो चैट भी कर सकते हैं, या फिर गेम्स खेलने के लिए। तो ये थे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फॉर्म्स कितनी हैं उसके बारे में देखेंगे। हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में तो जान लिया, लेकिन इनकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। कुछ हमें फ्री में मिलते हैं, कुछ हमें ख़रीदने पड़ते हैं, कुछ बिज़नेस के लिए, कुछ हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर कॉपीराइट भी होता है और फ्री में भी मिल जाते हैं। इट इज़ नॉट डेवलप्ड फॉर ए पर्टिकुलर यूज़र और ऑर्गेनाइजेशन, या किसी एक के लिए नहीं बनाए जाते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, वर्ड प्रोसेसिंग है MS वर्ड एंड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डिफरेंट यूज़र्स के लिए बनाए जाते हैं। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये कॉपीराइट भी होता है। आपको जो की मिलती है वो पैसों से मिलती है, लेकिन कभी आप उसे हैक भी कर सकते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर आप खुद बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जो कि सिर्फ आप अपने लिए बनाते हैं, दूसरे के लिए नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक सॉन्ग है, एक ऑफिशियल सॉन्ग है जिसे आपने डाउनलोड किया है। अगर आप उस सॉन्ग की एडिटिंग करेंगे
तो वो कस्टम में आएगा, यानी कि आपने वो खुद की ऐड नहीं की है, खुद के तरीके से, खुद के इस्तेमाल के लिए। कस्टम सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन फॉर ए पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ डेवलप्ड टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, किसी को जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट चाहिए ना कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर बना के दो, तो ये सिर्फ उसके लिए बने होते हैं, दूसरों को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ऑफ ए पार्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन, द कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज़ मोर देन पैकेज सॉफ्टवेयर, जो पैकेज सॉफ्टवेयर हैं उनकी निस्बत इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर अब बात की जाए पैकेज सॉफ्टवेयर, तो वो कॉपीराइट भी होता है और फ्री भी मिल जाता है। कस्टम की बात की जाए तो वो पार्टिकुलर पर्सन के लिए होता है। A software that is developed for a particular university is an example of customized software. किसी यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर सिर्फ वो यूनिवर्सिटी ही इस्तेमाल करेगी, तो इसका मतलब ये किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए या पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशन सेंटर के लिए बनाया गया है। द सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड बाय सिंगल प्रोग्रामर और टीम ऑफ प्रोग्रामर्स, एक प्रोग्रामर भी बना सकता है, ज़्यादा प्रोग्रामर भी बना सकते हैं।